प्रायोजक है दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। यहाँ सहिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित। अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में वर्षों से जारी एक बड़ी वित्तीय अनियमितता उजागर हुई है। खुद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे उजागर किया है। ये मामला कर्मियों के मनमाने वेतन निर्धारण और जीआईसी के ब्याज के गलत भुगतान का है। इस गड़बड़ी की वजह से विश्वविद्यालय पर तकरीबन 97 करोड़ रुपए की देनदारी हो गई है, जिसे चुकाने में विश्वविद्यालय के हाथ पांव अब फूलने लगे हैं। दरअसल यहाँ एक आईएएस अधिकारी के ए ग्रेड का वेतनमान ग्रेड सी के क्लर्क वर्षों से ले रहे थे। आश्चर्य की बात यह है कि यह खेल 1980 के दशक से ही चल रहा था। गड़बड़ी उजागर होने के बाद कुलपति ने आनन फानन में विश्वविद्यालय की वेतन निर्धारण समिति की एक बैठक बुलाई और ऐसे सभी मामलों की समीक्षा कर पैसे की रिकवरी का निर्देश दिया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वित्त परामर्शी कैलाश राम ने बताया कि गलत ढंग से वेतन का निर्धारण और जीआईसी के ब्याज का ज़्यादा भुगतान की वजह से विश्वविद्यालय पर करीब 97 करोड़ की देनदारी हो गई है, जिसका भुगतान करना विश्वविद्यालय के बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना के कुछ ही साल बाद अर्थात 1980 के दशक से यह गड़बड़ी शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा कि बिना उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश के मनमाने ढंग से विश्वविद्यालय में वेतन निर्धारण किया गया। उन्होंने कहा कि एक आईएएस अधिकारी का वेतनमान 5400 रुपये होता है, जो कि क्लास 1 का वेतनमान है। उन्होंने कहा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के तहत काम करने वाले ग्रेड सी के कर्मियों का वेतनमान आईएएस अधिकारी के वेतनमान 5400 रुपये के बराबर निर्धारित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने वर्ष 2013 में विश्वविद्यालयों के लिए वेतन निर्धारित समिति का गठन किया था। इन गड़बड़ियों के उजागर होने के बाद जब विश्वविद्यालय ने सरकार की वेतन निर्धारण समिति को यह मामला भेजा तो वहां से इसे गलत बताते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया। आइए आपको सुनाते हैं कि वित्तीय परामर्शी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कैलाश राम ने इन सारे मामले को लेकर आगे और क्या कुछ जानकारी दी। अब ये दो इशू खाली हमारे आगे दिखाएगा फिर और सब ये फोटो तीनों की दे दिया है। तीनों चैनल दे दिया फसल जी 10 साल कोई नहीं फोटो चैनल ये कुलपति के कार्यालय में, कुलपति के चैम्बर में पे फिक्सेशन कमेटी की एक बैठक हुई है। इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो सरकार ने पे वेरिफिकेशन सेल का गठन किया 2013 में। पहले के लोगों ने बहुत जो नॉन टीचिंग स्टाफ है इसलिए बहुत ज़्यादा अपने आप ही सैलरी बढ़ा के ले लिया था, जिसमें कि हमें आज कटौती करना, वसूली करना पड़ रहा है। आज जो केसेज मिल रहे हैं उसमें जो है किसी का ग्रेड पे 5400 यहाँ ले लिया गया, जबकि पे वेरिफिकेशन सेल जो है 4800 बता रहा है। यानी कि 5400 का ग्रेड पे क्लास 1 का शुरुआत है, क्लास 2 को भी मिलता है, लेकिन वो जो आईएएस का जो स्केल होता है वो 5400 से ग्रेड पे से शुरू होता है। यहाँ क्लास 3 को 5400 तक दे दिया गया है, तो उसको पे वेरिफिकेशन सेल ने उसको घटा के 4800 किया है। तो ये निर्णय लिया गया कि जो पे वेरिफिकेशन सेल जो हमको जो बता रहा है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसके अनुसार हम कार्यवाही करेंगे। अगर कोई रिकवरेबल फीस बनता है तो उसको वसूल करेंगे। यानी एक शब्द में कहें तो लाखों की गड़बड़ी अब सामने आ रही है, करोड़ों में गिनिए, करोड़ों की। क्योंकि ये सब आज का नहीं है, सनेटी और उसके पहले के लोगों के अपॉइंटमेंट के समय से गड़बड़ियाँ चल रही हैं। अच्छा, जीआईसी में कितने की गड़बड़ी दिख रही है? जीआईसी की गड़बड़ी आप यूँ देख लें कि बैंक का इस समय इंटरेस्ट 3.25% है या 3% मानिए, और जो हमने 12.5% चक्रवृद्धि दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका कैलकुलेशन अगर पूरा किया जाए तो बहुत बड़ा गलती से ये सब भुगतान हुआ है और लोगों की गलती से। बिना उच्च शिक्षा विभाग के किसी निर्देश के
ये स्कीम लागू की गई, जो कि बिल्कुल अवैधानिक थी हमारे लिए, फिर भी लोगों ने जो लागू किया और उस पैसे को जो है राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देशित हेड ऑफ अकाउंट है ट्रेजरी में, उसमें ना डिपॉजिट करके ये बैंक के किसी सेविंग अकाउंट में यूनिवर्सिटी ने रखा। उस पर ब्याज तो कमाया साधारण, जो भी बैंक का बचत खाते का ब्याज होता है, लेकिन पेमेंट 12.5% चक्रवृद्धि की दर से दिया गया, जिसके कारण बहुत सारा पैसा निकल गया। और इस समय जो लायबिलिटी दिखाई दे रही है, अगर हम उसको पूरा भुगतान करते हैं तो लगभग 96-97 करोड़ देना पड़ेगा, जो यूनिवर्सिटी के बस का है नहीं। पोलो मैदान लेहसराय में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की बैठक किसान सभा के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी, किसान सभा के राज्य सह सचिव सह जिला सचिव श्याम भारती और किसान महासभा के जिलाध्यक्ष सीवन यादव की संयुक्त अध्यक्षता में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से 27 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर व दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ भारत बंद की सफलता को लेकर दरभंगा को पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसकी तैयारी में 23 सितंबर को पोलो मैदान स्थित धरना स्थल के पास सभी जन संगठनों की कन्वेंशन आयोजित की जाएगी। बंद के समर्थन में आम लोगों के अपील हेतु व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाकर सरकार के तानाशाही रवैये को आम लोगों तक पहुंचाएगी। बैठक को संबोधित करते हुए किसान सभा के अध्यक्ष ललन चौधरी ने कहा कि आज 9 महीने से ऊपर देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर तीनों किसान विरोधी काला कानून को वापस लेने की मांग को लेकर MSP देने की गारंटी करने एवं बिजली बिल कानून को वापस लेने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलित हैं, लेकिन सरकार सार्थक वार्ता के करने के बजाय देश में चल रहे अन्य जगहों पर किसान आंदोलन को कुचलने की काम कर रही है। रोटरी क्लब दरभंगा द्वारा श्यामामय मंदिर परिसर में नवनिर्मित शौचालय और स्नान घर का उद्घाटन मेयर वैजयंती देवी खेड़िया के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने रोटरी क्लब दरभंगा द्वारा जनहित में किए गए पुण्य कार्य की भरपूर प्रशंसा की। विदित हो कि रोटरी क्लब दरभंगा ने परिसर में श्रद्धालुओं की दिक्कतों को देखते हुए 2 शौचालय, 2 पेशाब घर और 1 स्नान घर का निर्माण सभी सुविधा युक्त किया है। इस अवसर पर वरीय रोटेरियन डॉक्टर KNP सिन्हा, डॉक्टर AK झा, डॉक्टर माधेश्वर झा, डॉक्टर राजेश त्रिवेदी के अलावा आदि लोग मौजूद रहे। पकड़ लीजिए सर, पकड़ लीजिए। फोटो नहीं ठीक है सर। आज हम सबसे पहले रोटरी क्लब मेंबर लोग को हम धन्यवाद देते हैं। इन लोग पूरे शहर में बहुत अच्छे आयोजन करते हैं और हमको वहाँ बुला के इन लोग हमारा सम्मान करते हैं। सम्मान ही नहीं करते, मेरा मान ही बढ़ाते हैं। इसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पहले। और इनका कार्य सब सराहनीय रहता है। ये पूरा शहर जानता है, पूरा देश जानता है और इनका कार्य में कोई भी अधूरी नहीं रहती है। जो कार्य करते पूर्ण करते हैं। इनको मेरे को एक यही बात कहना है कि ये शौचालय जो बनवाए हैं यहाँ मंदिर के माध्यम से या कैसे भी इनके एक आदमी को यहाँ डिप्यूट कर दे, जो यहाँ पहले से देख रेख कर रहा है वही हो जाए और एक बक्सा रख ले, उसमें रेट फिक्स कर ले। यूरिन का नो चार्ज, अब बाथरूम जा रहे हैं उसका 500, नहाने जा रहे हैं उसका 10 रुपये चार्ज, जो भी लोग उचित समझे वो चार्ज फिक्स कर देंगे। तभी इनका बनाया हुआ जो कार्य है, शौचालय है और बाथरूम है, वो इनका सक्सेसफुल होगा। अन्यथा
हम लोग भी नगर निगम के माध्यम से जो ही बनाते हैं तो उसका वहाँ आदमी डिब्यूट करके रेट फिक्स करवा देते हैं, जिससे वो मेंटेनेंस रहता है। तो मेंटेनेंस होता रहेगा तो दिनों दिन चलता रहेगा। चूँकि यहाँ हज़ारों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं यहाँ दर्शन करने, तो यहाँ लेट्रिन बाथरूम की मतलब अच्छी व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए हम लोग ने अलग अलग 2 लेट्रिन एक बाथरूम मेल फीमेल के लिए अलग अलग, प्लस नहाने का भी यूरिनल का भी साफ़ सफाई की दृष्टि से जिसका मतलब हो, इसलिए हम लोगों ने व्यवस्था की अपने क्लब की ओर से, और चाहते हैं आगे इसका भी मंदिर कमेटी उसका मेंटेन अच्छे से करे, तो आगे मतलब दर्शक को अच्छा ये सुविधा मिले पब्लिक को। मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ बचत और साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड दरभंगा का 20वां आम सभा 19 सितंबर को दिन के 12 बजे से स्वर्गीय हेमकांत झा सभागार सितायन होटल आकाशवाणी दरभंगा के समीप हुई। आम सभा में समिति के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक सेवा क्षेत्र के 18 जिलों के 193 सम्मानित सदस्यों ने भाग लिया। आम सभा का उद्घाटन आनंद मोहन दास सेवानिवृत्त क्षेत्रीय प्रबंधक ने किया। अपने उद्घाटन संबोधन में दास ने कहा कि यह समिति बैंकिंग उद्योग में एक आदर्श समिति है। अपने स्थापना काल से समिति निरंतर लाभ अर्जित कर रही है। आपके पीठ पर खड़ा है, आपको मदद करने के लिए तैयार है। आप सभी आज बैंक के एनपीए की कमी के लिए, एनपीए की वसूली के लिए खून पसीना एक कर, या तो मैं बुलाऊं, नहीं तो आप नाम दे, आप जाने नाम देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं तो मैं वो चिल्ला ऐसा है जी, तो सारे लोग तो जानते हैं, लेकिन मैं पिछले 10 बरस से बहुत टेकर के साथ वेतन का 75% तक ऑपरेटिव टीम द्वारा करने के लिए देते थे। जो पैसा बचा हाई स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा है, और जो पैसा बचता है उसमें अपना खर्च, उसमें अपना। देखिए, मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ बचत कोऑपरेटिव है हमारा। हम लोग के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के जो स्टाफ होते हैं इसके मेंबर होते हैं, और ये सारे मेंबर्स के भलाई के लिए हम लोगों ने ये संस्था 1998 में बनाया था। आज इसकी 20वीं आम सभा हो रही है। 20वीं आम सभा यानी कि 20 बरस से हम लोग प्रत्येक साल जनरल बॉडी मीटिंग करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है अपने जो हमारे कर्मचारी हैं, जो इसके मेंबर हैं, उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनकी बीमारी के लिए बैंक से कोई लोन नहीं मिल पाता है, लेकिन हम लोग जो स्वयंसेवी संस्था के तौर पर इससे उन लोगों को लोन देते हैं और उसको उनकी सैलरी से कट करके फिर वापस आता है, ताकि उनको मार्केट में किसी भी महाजन के यहाँ 5 रुपये और 10 रुपये के लिए दौड़ना नहीं पड़ता। और इसकी एक वार्षिक सभा करते हैं हम लोग, जो एनुअल मीटिंग होता है। एनुअल क्लोजिंग के बाद जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी ये बैठक होती है, और बैठक में सारे बैलेंस शीट वगैरह का अनुमोदन किया जाता है और अगले साल का बजट बनाया जाता है कि आगे हम लोग कितने लोगों को कितना मदद करेंगे। कमलेश कुमार मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के एक स्टाफ हैं, और मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ बचत एवं साख स्वावलंबी समिति लिमिटेड दरभंगा के निदेशक हैं। और यहाँ हम लोग आज मौजूद हैं अपने 20वीं आम सभा सम्मेलन में, और यह 20वीं आम सभा सम्मेलन में अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का पीएल शीट बैलेंस शीट की विस्तृत चर्चा एवं उस पर शेयर लाभांश प्रस्तुत करने के विषय में एक आम सभा की जाती है, जिसमें सारे मेंबर्स उपस्थित होते हैं। हमारे 620 मेंबर्स, एक्टिव मेंबर 800 कुल मेंबर, लगभग 800 कुल मेंबर। इसमें से अभी जितने भी उपस्थित मेंबर्स हैं, इसमें संतुष्टि की जाती है कि हमारी सभा, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बैलेंस शीट है, पीएल शीट है, इसका कंफर्मेशन मिलता है, इसके डिविडेंड डिक्लेयर किए जाते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम कमलेश कुमार। किनके अध्यक्षता में हो रही है ये वीरेंद्र झा की अध्यक्षता में, जो कि हमारे मिथिला क्षेत्रीय कोऑपरेटिव के अध्यक्ष भी हैं, उनकी अध्यक्षता में की जा रही है। कौन कौन आए हुए हैं ये शामिल? कौन कौन प्रोग्राम में आए हुए हैं शामिल? इस प्रोग्राम में आए वीरेंद्र झा अध्यक्ष महोदय। अंचल के सभी अधिकारी यहाँ एकत्रित हैं, और अभी आपने देखा होगा कि देश में एक माहौल बन रहा है निजीकरण के विरुद्ध, एनएमपी के विरुद्ध,
और चूंकि बैंकर पढ़ा लिखा एक समाज है, पढ़ा लिखा तबका है, बैंकर का पेनिट्रेशन ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण जनता से हुई है। तो हम यहाँ पे कि इस विरोध को कैसे तीव्र किया जाए ताकि देश की संपत्ति बचे, निजीकरण को कैसे रोका जाए, क्योंकि अगर बैंकिंग इंडस्ट्री का निजीकरण हो जाए तो उसका असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के इसके साथ साथ मैं इन लोगों से ये फीडबैक लूँगा कि हम और अपनी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवा को बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा का दौर है। हमको निजीकरण का विरोध भी करना होगा और हमको अपनी सेवा में गुणात्मक परिवर्तन भी लाना होगा। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज की ये बैठक बुलाई गई है और हम लोग उन्हीं मुद्दों पर। क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ सुनील कुमार। मैं नेशनल एडवाइज़र हूँ AIBOC का, चेयरमैन हूँ AINBF का और जनरल सेक्रेटरी हूँ फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर। अनंत चतुर्दशी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह चतुर्दशी के तिथि को मनाया जाता है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस बार अनंत चतुर्दशी 19 सितंबर यानी आज है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि के अनंत रूप की पूजा होती है और उसके बाद लोग हाथ में अनंत बांधते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विष्णु भगवान के अनंत स्वरूप की पूजा होती है और व्रत रखा जाता है, जिसके बाद अनंता बांधा जाता है। महिलाएं अपने बाएं हाथ और पुरुष अपने दाएं हाथ पर अनंत बांधते हैं। यह अनंत सूत्र दीर्घ आयु और अनंत जीवन का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान का विष्णु भगवान का पूजा है, जिससे भगवान सालों भर सौ परिवार को कलंद आनंदमय करके रखते हैं। इसे करने से क्या मतलब बहुत पुण्य है, जो कभी को दुख शोक नहीं घर में आता है, खुशहाली रहता है, सब परिवार आनंदमय रहता है, इसलिए आनंद भगवान का महत्व है। कौन सा मंदिर है ये? सैद नगर काली मंदिर बोलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरे केना पूजा लिखल गई। यही सब करे से की महत्व है? की सब सामान लगे छे फल में? अनार है, केला है, सेब है, आनंद हरा छठी। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।
सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।